मेरा नाम नताशा है। मैं एक आम सी लड़की हूँ। कुछ अरसा पहले मेरी दोस्ती एक लड़के से हुई थी। उसका नाम आलम था। हम कई हफ्तों तक चैट पर बात करते रहे। आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगने लगा कि हम करीब होते जा रहे हैं। एक रात मैं बहुत बोर हो रही थी। दिल किया कि मैं उसे मिलने चली जाऊं। ये पहला मौका था कि मैं आलम के घर पहुंची। हम दोनों लॉन में बैठ गए और काफ़ी देर तक बातें करते रहे। उसकी बातों से मुझे उससे एक अजीब सा कनेक्शन महसूस होने लगा। मैंने उसे अपनी सेहत के मसले बताए कि मुझे दम्मा है। फिर मैंने अपनी बहन का जिक्र किया जो हाल ही में दमे की वजह से मर गई थी। उसने जब अपनी बहन के बारे में बताया तो मेरा तजस्सुस बढ़ गया, लेकिन मैंने मज़ीद सवाल नहीं किए क्योंकि मुझे लगा कि वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा। फिर वो मुझे अपने घर के अंदर ले गया। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई, एक अजीब सी बदबू आने लगी, जैसे कोई जानवर मरकर सड़ गया हो। मैंने खुद को मजबूत किया और नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन उसका घर किसी कबाड़खाने से कम नहीं लग रहा था। वो मुझे अपने कमरे में ले आया। ये बाकी घर से बेहतर था, लेकिन मुझे फिर भी अजीब लग रहा था। जैसे ही बिस्तर पर लेटी, मुझे नींद आ गई। सुबह तकरीबन 8 बजे मेरी आंख खुली। मैंने कमरे का जायजा लेना शुरू किया। अलमारी में सिर्फ लड़कियों के कपड़े लटके थे। मुझे शक हुआ कि शायद ये अपनी गर्लफ्रेंड या बीवी को धोखा दे रहा है। मेरी नज़र साइड टेबल पर रखे एक मोटे स्याह फोल्डर पर पड़ी। जब आलम जागा तो मैंने मुस्कुराकर पूछा, इसमें क्या है? आलम, ये गोल्डन गर्ल्स शो की स्क्रिप्ट्स हैं। ये मेरी बहन का पसंदीदा शो था। हम दोनों साथ बैठकर देखते थे। मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ काम करता है, लेकिन उसने सीधा जवाब नहीं दिया, बस बात बदल ली। फिर मेरी नज़र उस तकिए पर पड़ी जिस पर मैं रात भर सोई थी। उस पर कोई गलाफ नहीं था, सिर्फ पुराने सूखे हुए खून के धब्बे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और फिर मैंने देखा आलम दरवाजे पर खड़ा मुझे घूर रहा था, बिल्कुल खामोशी से। मैंने हिम्मत करके पूछा, ये कमरा किसका है? आलम आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ा। उसने तकिया उठाया और अपने चेहरे से लगा लिया। ये मेरी बहन का कमरा है, वो यहीं मरी थी। मैंने कुछ भी नहीं बदला। इस बिस्तर पर सोने से लगता है जैसे वो मेरे साथ है। तुम्हारा चेहरा बिल्कुल उस जैसा है। मेरा हाथ कांप रहा था। मेरा फ़ोन हाथ से गिर गया। जब मैं झुककर उसे उठाने लगी, तब मैंने देखा बिस्तर के नीचे उसकी बहन की लाश थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे मुझे घूर रही हूं। उसके होंठ फटे हुए थे, खून जम चुका था और कपड़े फटे हुए थे। मैं चीखना चाहती थी मगर खामोश रही। मैंने बैग से इन्हेलर निकाला। वो मुझे घूरने लगा और बोला, मेरी बहन भी इन्हेलर इस्तेमाल करती थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैंने कहा, मुझे पानी चाहिए। जैसे ही वो किचन में गया, मैंने मौका गनीमत जाना, बैग उठाया और वहां से भाग निकली। मैं गाड़ी तक पहुंची। पीछे से उसकी आवाज़ गूंज रही थी कि मैं क्यों जा रही हूँ, मगर मैं खुश थी कि एक बड़ी मुसीबत से बच गई। मैंने फ़ौरन पुलिस को कॉल किया और सब कुछ बताया। कुछ दिन बाद सुना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और फिर पागल खाने भेज दिया गया। उस वाक़े को अरसा गुजर चुका है, मगर आज भी उसकी मुर्दा बहन का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। हेलो हाय गाइस, देखने का शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और याद रखें, टिंडर जैसे ऐप्स हमेशा महफूज नहीं होते। कई बार ये बड़ी मुसीबत ले आती हैं। मेहतात रहें और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें। अगली बार मैं आपसे एक और डरावनी कहानी के साथ मिलूंगी। खुदाफिज।